नमस्कार, मैं हूं कृष्ण पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस समाधान की जिसके प्रयास करने से, जिसका उपयोग करने से आपके जीवन में कष्टों की निवृत्ति हो जाती है, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। जी, कार्यक्रम के दौरान बताएंगे कि ऐसा कौन सा समाधान है जिसके करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है और ये कैसे करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और दिन शनिवार। आज नौमी दिन को 11:36 तक, महा नक्षत्र रात्रि को 11:40 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:47 से 10:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एक ऐसे समाधान की जिसको करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तुलसीदास जी अपने प्रारंभिक रामायण की भूमिका में लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतम क्वचिद अन्यथोपि, कि आपने बहुत सारे निगमागम यानी वेद और पुराण पढ़े होंगे, मगर एक बार रामायण पढ़ें तो उसमें कुछ खास चीज दिखाई पड़ेगी। यहीं पर रामायण में एक वाक्य लिखा है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, कि सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति भगवान त्रिपुरारी की कृपा से दूर होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान शिव की आराधना ही सभी प्रकार के कष्टों का समाधान है। बड़ा प्रश्न है कि शिव कहते किसे हैं। शयति तिष्ठेति यो जनानाम मध्य शिव इति, अर्थात जो परमात्मा अत्यंत सहज हो, सबके बीच में रहता हो, ऐसे देवता का नाम शिव है। तो आज हम चर्चा करेंगे शिव महिमा की, यानी हम बात करेंगे शिव तांडव की। इस स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। ऐसा कहते हैं कि इसमें 17 श्लोक हैं और 1008 छंद हैं, वो भी सविधि पाठ करना चाहिए। जो इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनसे शिव की सायुज्यता प्राप्त होती है और शिव का कल्याण प्राप्त होता है। बड़ा प्रश्न यह है कि शिव तांडव किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। रावण जब कैलाश को लंका से ले जा रहे थे, तब महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को वहीं स्थिर कर दिया। रावण का अंगूठा पर्वत के नीचे दब गया। तब महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने यह स्तोत्र की रचना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के रावण को वरदान दिया, जो आज आगे चल करके शिव तांडव के स्तोत्र का रूप बना, और उसमें भगवान ने आशीष दिया कि जो कोई भी इसका विधिपूर्वक पाठ करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मतलब इस कथा में ही ये तय हो गया कि शिव तांडव करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। कहते हैं कि शिव तांडव करने से ही रावण को भगवान शिव की सायुज्यता प्राप्त हुई और उसे अमरता का आशीष भी मिला। अब सवाल यह है कि शिव तांडव का स्तोत्र करना कैसे चाहिए। तो भगवान की भक्ति के दो तरीके हैं, एक तो सकाम अनुष्ठान होते हैं और एक निष्काम अनुष्ठान होते हैं। यदि आप निष्काम अनुष्ठान करते हो तो रोज सवेरे उठ करके आप भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव के पूजन के पश्चात भगवान शिव का तांडव करें, तो तांडव स्तोत्र करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। मगर कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें कि गाय के घी का दीपक जलाएं और थोड़ी सी गाय के घी का धूनी जरूर जलाएं। ये शिव तांडव जो है नृत्य के भाव के साथ करना चाहिए, ऐसा धारणा है। ये भाव की चरम अवस्था है। जब आनंद और नृत्य की अवस्था में आप समझ करके पाठ करें तो समझिए कि भगवान की कृपा होती है और सब प्रकार की कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ये तो था शिव तांडव के पूजन का विधान। अब बड़ा प्रश्न ये है कि शिव तांडव स्तोत्र के पाठ के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ लिखते हैं, ज्ञातो प्रारंभ कुर्वीत अकुर्वाणो मनुष्यति। कोशिश ये करें कि किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लें और शुद्ध पढ़ें, आराम से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। पढ़ने में कोई गलती ना हो और पाठ के समय व्यवधान ना हो। मतलब पाठ अखंड होना चाहिए। पाठ के समय
आवश्यक नहीं कि आप किसी बात का जवाब दें और पूर्ण ध्यान के साथ इस पाठ को करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इस पाठ में भी अनुष्ठान का ध्यान रखना चाहिए, मतलब स्नान करें, हृदय को शुद्ध रखें, चित्त शांत हो, मन शांत हो, पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के इसकी पूजा, इसका पाठ किया जा सकता है। पाठ करते समय घी का दिया जरूर जला लें। इस क्रम से अगर कोई भगवान शिव की आराधना करे शिव तांडव के स्तोत्र के साथ तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि सभी प्रकार के ग्रहों की शांति, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हो, राहु खराब हो, मंगल खराब हो, गुरु खराब हो, सारे ग्रह एक साथ भी खराब हो, तभी भी शिव तांडव करना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि कोरोना के इस महामारी के बीच में शिव तांडव स्तोत्र का क्या महत्व है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव सभी प्रकार के रोग के नाश करने वाले हैं। तो महामृत्युंजय का जप, शिव स्तोत्र, शिव चालीसा या शिव तांडव या फिर शिवाष्टक, ये रुद्राष्टक की सारे के सारे समाधान हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में सब प्रकार का कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं महामृत्युंजय की कृपा भी मिल सकती है। मतलब यदि आप कोरोना के बीच में भगवान शिव की आराधना कर रहे हो और शिव तांडव ना भी हो सके तो आप मृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र छोटा है, ओम ह्रौम ओम जूम साह, ये 6 शब्दों का मंत्र है। ओम ह्रौम ओम जूम साह, इस मंत्र को सवेरे भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा करने के बाद दिया जला करके आप कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भगवान शिव की पूजा करके और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोरोना के बीच में इस भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायी होगी। यदि आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो और आप चाहते हो कि व्याहृतियों के साथ आप इस मंत्र का जाप करें तो इसी मंत्र को थोड़ा सा विस्तार कर लें। इसमें व्याहृतियाँ भी लगी हैं, धारणा भी है। ओम होम ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अब व्याहृति उल्टी हो जाती है, स्वरोम भूर्भुवः सह जूम ओम। मतलब इस तरह से उल्टी सीधी व्याहृतियों के साथ अगर आप भगवान महामृत्युंजय का जप करें तो भी रोगों से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों इस कोरोना के बीच में बहुत तरह के उपाय किए जा सकते हैं। इसमें पहला काम तो यह है कि भगवान शिव के नाम का ध्यान करना, दान करना, जीव सेवा करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना और बेवजह यात्रा से बचनी चाहिए। चलिए तो अब राशियों का सफर शुरू करेंगे। 12 राशियों का हाल बताएंगे। तो राशियों का सफर शुरू करें और पहली राशि आती है मेष यानी जिस पर चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्न में बुध और सूर्य एक साथ बैठे, मतलब ये उच्च के सूर्य बुध के साथ में बैठ जाएं तो सारी मनोनुकूल इच्छाएं समय पर पूरी हो जाती हैं। तनाव थोड़ा सा कम करने के लिए प्रयास करें, यानी थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें। कुछ लोगों को सर्दी की परेशानी हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो भगवती महामाया के दर्शन करें। कहते हैं शनिस्तु जाप्यमान इसमें स्तोत्र संपत्ति रुचि गई है। ऐसे भगवती का आराधन करने से भी सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। और थोड़े से पंचामृत का या खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज चूंकि लग्न में शुक्र है और भाग्यस्थान में बुध सूर्य है तो कोई अच्छी खबर मिलेगी, सफलता की खबर। मगर परिवार का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। बदलाव की सूचना थोड़ा सा तनाव दे सकती है। इस समय थोड़ी सी एसिडिटी हो सकती है क्योंकि आपके इमोशनल स्टैग्नेशन है, मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक है आपका, यानी काफ़ी दिनों से आपने भागदौड़ नहीं की है, चले फिरे नहीं है, तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। तो पहली सलाह तो कि वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं थोड़ी सी स्किपिंग कर लें। अगर वजन ज़्यादा हो तो थोड़ा छत पर ही चल लें, पैदल चल लें, अपने घर में ही चल लें, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, यानी मेटाबॉलिज्म आपका बढ़िया रहेगा। और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ दे दें। इसके लिए जल्दी से उठना बहुत जरूरी है और अर्घ दे करके ओम गृणी सूर्याय नमः, बड़ा आसान सा मंत्र है, सूर्य के मंत्र का जप करें और थोड़ा पंजीरी का दान कर दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत तरह के ऐसे व्यापारी जो ग्रोसरी का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, इन्हें बहुत फायदा होगा क्योंकि यही एक व्यापार है जो चल रहा है। दूसरा, लोगों का अच्छा समर्थन मिलेगा क्योंकि 7वें स्थान में केतु है और सप्तमेश बुध हैं जो 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब बहुत सारे दोस्तों का साथ मिलेगा। थोड़ा सा राहु के कारण निर्णय में भ्रम की स्थिति हो सकती है, तो बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। जब आप कहीं फंस जाएं तो अपने बड़ों की सलाह लें क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, हो सके तो लड्डुओं का दान करें, ना हो तो गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि
इस समय सेवा में काफ़ी फायदा होगा। एग्जैक्टली अगर हम देखें कि दुनिया में दो ही आध्यात्म के काम अच्छे हैं, एक सेवा और दूसरा सुमिरन। तो एक तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। अब सेवा बड़ा विस्तार से है। सेवा, जीव सेवा में नवधा सेवा होती है कि हर प्रकार से सेवा की जा सकती है। तो आप सेवा और सुमिरन का ध्यान करें और साथ में अगर काम में विलंब हो रहा हो तो उसे अपने काम को समय पर करने के थोड़ी सी कोशिश करें। थोड़ा पार्टनर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन में थोड़ी तकलीफ आ सकती है क्योंकि आपके 7वें स्थान में शनि मंगल बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। इस समय विवाद से हानि हो सकती है। क्या करना चाहिए? चंद्रमा के मंत्र का जप करें, बच्चों को खीर बना करके खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि भाई लग्नेश सूर्य बुध के साथ में बैठे भाग्य स्थान में, तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में। मगर मन अशांत है। मन अशांत इसलिए क्योंकि दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं। वर्क प्लेस में काफी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। रिश्तों में थोड़ा सा तनाव हो सकता है क्योंकि सप्तम छठे स्थान में है। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि गाय को आहार दें। कहते हैं कि सभी प्रकार के देवता गाय में बसते हैं और भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल है, गाह पाले यति गोपालो। और भगवान का जो भगवान के रहने की जगह गोकुल है, मतलब भगवान गोलोक में रहते हैं या गोकुल में रहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण की प्रीता के लिए गाय की सेवा करें और केतु के मंत्र का जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी खास आदमी से मुलाकात होगी और कुछ नए काम का ऑफर हो सकता है। कुछ लोगों को एलर्जी की परेशानी हो सकती है। थोड़े से इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण है। थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, स्किपिंग कर लें तो ठीक हो जाएगा। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, जीव सेवा करें और काली चीज़ों का दान यानी काले तिल, काले नर, काले उड़द का दान करें। भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। अनिर्णय की स्थिति हो सकती है क्योंकि भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं तो लगातार उलझनें बढ़ती नजर आ रही है। इस समय अगर प्रवास देखें तो 8वें स्थान में शुक्र है। यदि आप यात्रा करेंगे तो तनाव हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है, मन थोड़ा सा भ्रमित होगा होना भी चाहिए। इस समय चूंकि राहु भाग्य स्थान में है तो थोड़ा सा मन भ्रमित होगा, पर जिद्दी भी हो सकता है। कुछ लोगों को आकस्मिक हानि की संभावना है, मतलब चोरी हो सकती है। अपने आसपास की चीज़ों का एकदम ध्यान रखें। क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर अनुदीरा। तो आज भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय की सेवा करें, गाय को एक रोटी गुड़ खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए फिर से वही लिखा है कि प्रवास के दौरान हानि हो सकती है, परेशान हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें प्रवास ना करें। आज का दिन बहुत सारी दुविधाओं से भरा होगा। मैं तो लगातार काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान के राहु काफ़ी ज़्यादा पैनिक है और काफ़ी ज़्यादा तनाव देने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि इस कोरोना में तनाव तो मेरा ख्याल है सभी को ही होगा। कुछ आकस्मिक हानि की संभावना है तो किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। शेयर, स्टॉक्स, एमसीएक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठे अपने हॉबीज के साथ अपने परिवार के साथ रहें तो बढ़िया रहेगा। कुछ लोगों को सिर की तकलीफ हो सकती है क्योंकि तनाव ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, द्राम दत्तात्रेय नमः। ऐसा कहते हैं कि जैसे किसी के जन्म कुंडली में राहु का दोष ज़्यादा हो तो दत्तात्रेय की सेवा करनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो आपके पास दत्तात्रेय कवच, दत्तात्रेय स्तोत्र का होता है, पाठ कर सकते हैं। काली उड़द का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे अपने काम में वापस हो रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो। रूटीन ठीक करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, मगर रूटीन ठीक होने की स्थिति में आ गई। कुछ जरूरी बातों का एकदम ध्यान रखना चाहिए कि आप समय का पालन करें, अपने रूटीन का ध्यान रखें। क्या करना चाहिए? चूंकि लग्नेश धनु स्थान में बैठे हैं और लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु, तो अपने दोस्तों पर थोड़ा सा नजर रखें। कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत मीठे दोस्त जो है बहुत कड़वा अनुभव दे जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि इन मीठे दोस्तों से बच के रहें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। हो सके तो खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। इस राशि में भी देखते हैं कि नौकरी को लेकर के थोड़े बहुत प्रवास होने की संभावना है, मगर कोशिश करें आप प्रवास न करें। आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। परिवार में सुख सुविधा जैसी है रूटीन में वो रहेगी। धैर्यहीन हो सकते हैं आप, थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं क्योंकि मंगल एक साथ लग्न में बैठा है शनि और बृहस्पति के साथ में। ये अंगारक दोष है। अगर हम पूरे कोरोना का विस्तार देखें
तो इन 3 ग्रहों के कारण ही कोरोना का विस्तार मेरी नज़र में है कि जब से शनि मकर राशि में आए, फिर उसके बाद मंगल और फिर उसके बाद में बृहस्पति आए, तब तक आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। 29 मार्च के बाद में जैसे बृहस्पति का प्रवेश हुआ तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मतलब मकर राशि वाले जातकों पर इन ग्रहों का असर थोड़ा सा ज्यादा है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। इम्पेशेंट बिल्कुल ना हो, विवाद बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप चाहें तो बृहस्पति का मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें और साथ में चापलूस लोगों से दूर रहें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि में थोड़ी सी ज्यादा परेशानी है। 12 राशियों में ये इकलौती राशि है जिसमें शनि 12वें में है, बृहस्पति 12वें में और मंगल 12वें में। बृहस्पति का ग्रह बल सबसे ज्यादा होता है, शनि का ग्रह बल ज्यादा होता है, मंगल का ग्रह बल ज्यादा होता है। तो ये तीनों जब 12वें बैठ जाए तो जीवन में काफी परेशानियां हो सकती हैं। मन और शरीर दोनों में परेशानी हो सकती है। अगर आप यात्रा कर रहे हो, अव्वल तो यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो तो पानी जरूर ले लें, साफ पानी, क्योंकि इन दिनों में पीलिया भी काफ़ी फैला हुआ है। तो पानी पीने के लिए बल्कि उबाल करके आप छान करके पानी पिए तो अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए, भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें और हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि अपनों का साथ बढ़िया मिलेगा। ये अगर 12 राशियों में सबसे अच्छी राशि है तो मेष और मीन राशि, क्योंकि इनको बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज है। इसमें मन भी प्रसन्न रहेगा, चित्त भी उदार रहेगा, 2 रोटी सुकून की मिलेगी और साथ में नजदीकी रिश्तों के लिए ढेर सारा समय भी मिलेगा। चलिए क्या करना चाहिए, आप भी आज हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन काल। सभी दर्शकों का स्वागत के साथ हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर है प्रीतम जी, दूसरे हैं दलविंदर जी। आप दोनों से प्रार्थना है कि आप लाइन पे बने रहें। प्रीतम जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 1/8/1995। समय बता दें। समय सवेरे 7 बजे। जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर मैं कई बार हो गया नौकरी ट्राई करते हुए, लेकिन इन वक्त पे आके ना हाथ से निकल जाता है। तो पढ़ाई क्या की है आपने अभी? पढ़ाई मैंने कॉमर्स की है, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जी। और क्या बनना चाहते हैं? मैं सीए बनने का सपना है मेरा, लेकिन अभी फिलहाल उतनी पढ़ाई नहीं हुई है। फिर भी मैंने आरटीओ में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम एंड डेट में मेरा नाम हट गया। ये जादूगरी से हुआ कि आपने अच्छे से प्रयास किया था? तो कैसे हुआ? प्रयास अच्छे से किया था, एकदम मेरा नाम था शामिल इंटरव्यू में। चलिए, ये जादूगरी हो सकती है क्योंकि हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है कि ऐसा लगता है कि सारे देश का जो संचालन है वो भगवान ही करते हैं, इसलिए सरकारों से और प्रशासन से ऐसी अपेक्षा जरूर है। बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं, मगर आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहें। शासकीय नौकरी ना हो तो आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छा देखिए, आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि कन्या है और आपके जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि महालक्ष्मी योग है मतलब खूब सारा धन कमाने वाले हैं, खूब पैसे वाले होंगे। तो मेरी तरफ से अभी भी आप एक मेरे तरफ से एश्योरेंस ले लें कि यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की तो बहुत आगे जाएंगे, मतलब बहुत आगे जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अपने प्रयास पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि शासन को लगातार दोष देने से भी फायदा क्या। इस समय राहु में शनि की अंतर्दशाएं चल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग सचमुच थोड़ा सा डाइवर्टेड भी है, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली में 8वें स्थान में है। तो कोशिश करें फ्रेंडशिप से बाहर जा करके और आप चित्त को एकाग्र होकर के पढ़ाई करें। वर्ष 2022 के बाद में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी यदि आप एकाग्र नहीं हो पाए। यदि एकाग्र हो पाए तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय शनि की अंतर्दशा और शनि आपके सप्तमी होकर के अष्टम स्थान में है, बहुत अधिक फ्रेंडशिप आपके लिए तकलीफ दे सकती है। जी, हमारे से अगले कॉलर हैं दलविंदर जी। दलविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? दलविंदर जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? दलविंदर जी मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मिल रही है आवाज। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। बच्ची के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 2000। 27 मार्च या 5? 27 मार्च 2000। और समय? समय 5:55 शाम का। जन्म स्थान? जन्म स्थान था जोड़ा, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। बुरला? जोड़ा, JODA, जोड़ा जी। ये कहाँ पड़ता है? क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। क्योंझर, हाँ जी जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
ये इसके कैरियर के बारे में जानना था। अभी ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है, तो इसका फ्यूचर कैसा है? तो होटल मैनेजमेंट के लिए क्यों आपने परमिशन दिया? एयर होस्टेस और होटल मैनेजमेंट दोनों कर रही है। चलिए आइए देखते हैं, एयर होस्टेस और होटल मैनेजमेंट दोनों ही करना चाहती हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है, राशि इसकी धनु है और दूसरे स्थान में मंगल गुरु शनि बेहद सुंदर है, परंतु आलस्य थोड़ा सा ज़्यादा है। मुझे लगता है तृतीय 12वें स्थान में है, आलस्य थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए शायद चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम है। इसके लिए भी शायद इन्होंने जो चॉइस लिया वो इसके कारण है। मेरी तो सलाह ये है कि इन्हें हार्डवर्क करना चाहिए। इस समय 2013 से 16 समय अच्छा नहीं गया और अभी भी शनि के अंतर दशाएँ चल रही, चित्त में वैसी एकाग्रता नहीं है। मगर मेरी सलाह यह है कि इन्हें प्रॉपरली ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, किसी दिन काम आएगा। इनके लिए एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना दें और कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और कोशिश करके एकेडमिक पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन कर ले किसी भी सब्जेक्ट में, ये भविष्य में बहुत काम आएगा। जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो नरेश जी, आप अपना टाइम और प्लेस बताएं। जी, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। जी हाँ, उनके जन्म स्थान है रतलाम सिविल अस्पताल। हाँ, और जन्म है उसका 19 तारीख को 5:30 बजे। हाँ, महीना नहीं बताया आपने ना? जी, महीना साल महीना नहीं बताया। चौथा महीना 19 तारीख रविवार 2012। जी, साल नहीं बताया, 2012 2025। अरे 2020 में हुई है अपने। अच्छा 20 में हुई है, ठीक। जी हाँ 20। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसकी सब हमें उसका नाम, राशि, चलिए ये देखते हैं। पूरी जानकारी चाहिए सर हम। इस बच्ची का जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के दूसरे चरण का है और इस बच्चे का जो जन्म नाम है वो 100 अक्षर से आएगा। तो अगर ये लड़की है तो इसका नाम शोभना रख दीजिए। इस बच्ची का जन्मलग्न कन्या है और इसकी राशि जो मैंने बताया कुंभ है और भाग्य शुक्र भाग्य स्थान में है, दशमेश बुध 7वें स्थान में है, चतुर्थेश बृहस्पति 5वें स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की परम भाग्यशालिनी है। बच्चा जो भी है, मेल फीमेल है, परम भाग्यशाली है और माता पिता के लिए बहुत खुशहाल रहने वाला है। थोड़ा सा राहु का दोष जरूर है, दशम स्थान में राहु, चौथे स्थान में केतु। इस समय जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको राहु का दोष रहेगा ही। तो इस बच्चे के माता पिता से चाहिए कि उनको भगवान शिव का पूजन करते रहें, भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। बच्चे आगे चल करके बहुत नामवर होगा। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय। विदा करते समय रोज हम एक परंपरा हमने बना रखी है कि कोशिश ये करें कि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच में, महामारी के बीच में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा यात्रा ना करें, लोगों से बेवजह मिले नहीं, अपने काम से काम रखें, भगवान के नाम का स्मरण करें, खूब जीव सेवा करें और अपनी हॉबीज़ के साथ में परिवार के साथ खुश रहें। दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।